बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तमाम अहले वतन को 78वां योम आज़ादी मेरे और अवैस मदनी की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम जश्न आज़ादी के मौका पर इस बात का अहद करेंगे कि अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो किरदार अदा करना है वो करेंगे और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा अपना किरदार बेहतर बनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त अवैस मदनी मौजूद है और हम मालक भट्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर अरफान भट्ट साहब की जानिब से पहले परचम कुशाई की तकरीब की गई, केक काटा गया और उसके बाद वतन अजीज़ से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए 1000 पौधे तकसीम किए गए। ये पौधे मुख्तलिफ तंजीमात को और इसके अलावा शहरियों में तकसीम किए गए ताकि वतन अजीज़ को सरसब्ज़ और शादाब बनाया जा सके। अवैस मदनी, अस्सलाम वालेकुम। आज 78वां योम आज़ादी है और तमाम कौम इस मिली जोश जज्बे के साथ मना रही है। सराय आलमगीर में मुनफरिद अंदाज अपनाया गया है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरफान भट्ट साहब की जानिब से। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जबी कुशा साहब, आज 78वां योम आज़ादी जो है वो मुल्क भर की तरह सराय आलमगीर में भी बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो मनाया जा रहा है। और आज मालक भट्ट हाउस सराय आलमगीर में मौजूद है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरफान भट्ट जो कि किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, उनकी जानब से मुनफरिद अंदाज ये जो अपनाया गया है। ये सराय आलमगीर में पहली दफ़ा जो है वो ऐसा हुआ है कि 78वें योम आज़ादी को एक मुनफरिद अंदाज में जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1000 से ज़ायद जो पौधे हैं उनको अवाम में, बच्चों में और दीगर जो समाजी तंजीमात हैं उनमें जो है वो तकसीम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो मौसमियाती सब जो तब्दीली है वो सब के सामने है। गर्मी की जो शिद्दत है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कम होने की वजह से जो है वो बढ़ गई है। और आपने देखा होगा कि जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गया। पाकिस्तान सराय आलमगीर की बात की जाए, पूरे मुल्क की बात की जाए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पूरे मुल्क के लिए। और ये जो पौधे होते हैं ये माहौल को जो है वो साफ़ रखते हैं और इसके साथ साथ जो इसकी जो खूबसूरती है इसमें भी इजाफा करते हैं। और ये एक बड़ा खुश आइंद जो इकदाम किया गया है आलमगीर ट्रस्ट की जानिब से। इसमें अमरूद और दीगर जो फलदार दरख्त हैं ये भी हैं, इसके अलावा सायादार दरख्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब से मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटियाँ आई हैं, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं और ऐसे मौका पर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने दर्द दिल रखते हुए और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाला है। और एक बहुत बड़ी तादाद में जो दरख्त हैं वो सराय आलमगीर में लगाए जा रहे हैं। अगर इन दरख्तों आपके ख्याल में अगर इन दरख्तों की हिफाजत की जाए तो किस हद तक माहौलियाती तब्दीली, इसमें मौसमियाती तब्दीली आ सकती है? शाह साहब, ये एक बहुत अच्छा इकदाम किया है इरफान भट्ट ने। ये काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो इंतज़ामिया को करना चाहिए था, वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ये इकदाम जो है वो कर रहा है। और आपने देखा होगा कि सराय आलमगीर में तकरीबन 10 से ज़ायद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके आने से जो जितना भी जो सराय आलमगीर का एक सरसब्ज़ जो सराय आलमगीर था और जो अपना आप कह सकते हैं कि जो खेती बाड़ी वाली जो ज़मीनें थी वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। सोसाइटीज़ आ गई हैं, बड़े बड़े प्लाजा तामीर हो गए हैं वहाँ पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से। और जितना भी वो सरसब्ज़ सराय आलमगीर था वो मुकम्मल तौर पर नापैद हो गया, वो ख़त्म हो गया। इंतज़ामिया की नाअहली, लापरवाही की वजह से हुआ। पता होगा कि जितनी भी जो ज़मीनें थी ये सबके सामने है। ये ज़मीनें कैसी थी, फिर इनको कैसे इनके साथ जो है वो रद्द-बदल करके इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और सराय आलमगीर का आपने देखा होगा कि अगर कार्यालय से लेकर थपले तक, अगर खरियाँ तक जो है वो बात की जाए, ये एक पूरा जो है वो एक जंगल जो है वो आबाद है। और उसे जब आप सराय आलमगीर तरफ रुख करते हैं तो एक आपको बियाबान सा एक इलाका जो है वो वसी रकबा जो नजर आता है। और ये 1000 दरख्त जो हैं वो सराय आलमगीर को सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, 1000 पौधा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से शहर सराय आलमगीर में लगाया जाएगा, जो सराय आलमगीर और वतन को सरसब्ज़ शादाब बनाने के साथ साथ जो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसमें भी अपना किरदार अदा करेगा। एक अरफान भट्ट साहब ने ये काम किया है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर शख्स अपना एक पौधा लगाए और इस वतन को सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर एक बात और करना चाहेंगे हम कि आवाम को चाहिए कि ये जो 14 अगस्त के दिन ये जो मुख्तलिफ जो है ये एक जो है वो बाजा बड़ा जो है आम हो चुका है। अगर आवाम जो है वो अपने बच्चों को 100 रुपये का या 200 रुपये का अगर वो लेके दे रही है तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि उस बाजे की बजाय एक पौधा लेकर दे, एक छोटा पौधा लेकर दे। और बच्चे जो है वो खुशी खुशी उस पौधे को एक ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर बच्चों को पता होगा कि ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत है और जो आवाम है वो भी इसका जो है वो ख्याल रखेगी। ये भी एक बड़ा अच्छा आवाम को जो है ये मैसेज जाना चाहिए कि आप जो बच्चों को पौधे लगाएं। पौधे जो हैं वो
माहौल दोस्त हैं और एक खूबसूरती जो है वो अपने शहर की उसमें भी जो है वो इजाफा करते हैं और मुल्क जो है वो सब शादाब बनाते हैं। जी बिल्कुल, आपने अवैस मदनी की बात सुनी और इस मौका पर हम जो है अरफान भट्ट साहब आलमगीर ट्रस्ट के जो सरपरस्त आला हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हुए इस वतन अज़ीज़ को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए 1000 पौधा इस शहर में लगाने के लिए शहरियों को और मुख्तलिफ तंजीमों को फराहम किया। इसी के साथ मुझे और अवैस मदनी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।